सावित्री और सत्यवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनकी एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री बहुत दयालु और धर्मपरायण थी। वो हर किसी की मदद करती थी और सभी उसे बहुत प्यार करते थे। जब सावित्री बड़ी हुई तो राजा अश्वपति ने उससे कहा कि वो खुद ही अपने लिए एक योग्य वर चुने। सावित्री ने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने लिए एक जीवन साथी खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में घूमते हुए सावित्री की मुलाकात एक युवा राजकुमार से हुई जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान अपने माता पिता के साथ जंगल में रहता था क्योंकि उनके पिता राजा धर्मपति ने अपना राज्य खो दिया था। सावित्री और सत्यवान एक दूसरे से मिले और उन्होंने एक दूसरे से बात की। जल्द ही वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। सावित्री अपने पिता के पास वापस लौटी और उसने उन्हें सत्यवान के बारे में बताया। राजा अश्वपति बहुत खुश हुए, लेकिन तभी एक ऋषि ने आकर उन्हें एक दुखद भविष्यवाणी सुनाई। ऋषि ने राजा को बताया कि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष का ही बचा है। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत दुखी हुए और उन्होंने सावित्री से कहा कि वो किसी और को चुने। लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। चाहे कुछ भी हो, मैं उसी से विवाह करूंगी। सावित्री के इस अटूट प्रेम और विश्वास को देखकर राजा ने उसकी शादी की अनुमति दे दी। सावित्री और सत्यवान ने विवाह कर लिया और वे जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। सावित्री ने अपने राजसी जीवन को छोड़कर एक साधारण जीवन अपनाया और अपने पति की सेवा में लग गई। 1 साल बीत गया। सत्यवान के जीवन का आखिरी दिन आ गया। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया और सावित्री भी उसके पीछे पीछे गई क्योंकि उसे ऋषि की भविष्यवाणी याद थी। अचानक सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में गिर गया। तभी मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट हुए। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज से विनती की, हे यमराज, कृपा करके मेरे पति को मत ले जाइए। लेकिन यमराज ने उसकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की भक्ति और दृढ़ता को देखकर यमराज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम अपने पति का जीवन वापस ले लो। यमराज ने सत्यवान का जीवन वापस कर दिया।